हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी जनगणना विधि यानी कि सेंसस मेथड के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस दूसरा जो मेथड है डाटा कलेक्शन का, उसके बारे में, यानी कि प्रतिदर्श विधि। इसको हम कहते हैं सैंपल मेथड। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सेंसस जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन होती है, जितने भी लोग होते हैं, उन सभी को स्टडी करते हैं, एक एक को स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, हर 10 साल बाद क्या है जनगणना करती है, जिसमें एक एक व्यक्ति को क्या है स्टडी किया जाता है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है कलेक्ट की जाती है। इसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। जब एक यूनिवर्स में आने वाली सभी आइटम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 सभी के सभी बच्चों को जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब एक बाल्टी है उसके अंदर जितना दूध है सारा का सारा अगर क्या है स्टडी किया जाए और उसको टेस्ट किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंसस मेथड कहेंगे। दूसरा जो मेथड आता है जो आज हम करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सैंपल मेथड यानी कि प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स जो है उसमें से क्या करना, सैंपल लेना। यानी कि जैसे कि एक दूध की बाल्टी है, उसको जब हम सारी की स्टडी करते हैं तो वो तो क्या है, सेंसस मेथड है। लेकिन जब हम क्या है उस बाल्टी में से कुछ दूध निकाल करके सैंपल के तौर पे उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सैंपल मेथड कहते हैं। इसी तरह से एक स्कूल है उसमें 1000 बच्चों को स्टडी करना, एक क्या है उसमें से कुछ रेंडमली उठा करके क्या है उनको क्या करना, स्टडी करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल मेथड कहते हैं। सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिवर्स, समग्र का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक छोटा सा समूह है क्या है, सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड डाटा जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर क्या है हम डिसीजन जो है वो लेते हैं। जैसे कि हमने देखना हो कि एक पर्टिकुलर स्कूल है, उस स्कूल में 1000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और हमने ये देखना है कि इस स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी राइटिंग कैसी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे बच्चों को ना लेकर के हम क्या है कुछ एक बच्चे क्या है रैंडमली जो है वो हम क्या है उसमें से सिलेक्ट करके, रैंडमली का मतलब क्या है, चांस के आधार पर क्या है उनको सिलेक्ट करके, जैसे कि मान लो सभी बच्चों के नाम क्या है एक स्लिप के ऊपर लिख करके उसमें से क्या है 4-5 स्लिप उठाना, उसको कहते हैं रैंडमली उठाना। लॉटरी मेथड से क्या है, मान लो 10 बच्चे सिलेक्ट करके उनकी राइटिंग जैसे मान लो चेक की जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, सैंपल मेथड कहते हैं। तो इसमें जो यूनिवर्स है उसके लिए जो डिसीजन लिया जाएगा वो सैंपल के आधार पर लिया जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जब हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें सारा ब्लड जो है वो डॉक्टर कभी नहीं निकालता, उसमें से किया जाता है, थोड़ा सा ब्लड निकाल करके और उसको टेस्ट किया जाता है, उसके आधार पर क्या है डिसीजन जो है वो लिया जाता है। यानी कि ब्लड का सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करके और उसके आधार पर फिर वो डिसीज़न लेता है कि पूरी जो बॉडी है उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सैंपल मेथड है। अब कहता है कि इस सैंपल मेथड जो है वो सूटेबल कहाँ पे होता है, तो सैंपल मेथड जो है वो कहाँ सूटेबल होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है जहाँ एरिया बहुत बड़ा हो। और बड़े एरिया में क्या होता है, हर आइटम को क्या है बार बार स्टडी नहीं किया जा सकता, तो हम सैंपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब हाई लेवल की एक्यूरेसी की, शुद्धता की ज़रूरत नहीं होती तब हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि जब यूनिवर्स में आने वाली जितनी भी आइटम हैं वो क्या है अलग अलग कैटेगरी की हों, अलग अलग उनमें डिफरेंस हो, ठीक है, तब इस मेथड का यूज़ जो है हम नहीं कर सकते। लेकिन जब सारी इकाइयाँ एक जैसी हों तब इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि जब सारी यूनिट जो हैं वो एक जैसी हों तब हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि इस मेथड को यूज़ करने के मेरिट क्या हैं, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इकोनॉमिकल, यानी कि ये सस्ता मेथड है। जैसे कि अगर हम
पूरा एक ग्रुप है, उसमें मान लो 5000 कैंडिडेट हैं, सभी को हम स्टडी करें तो उसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा हमारा। इसके बजाय हम क्या है उसमें से रैंडमली जो है वो क्या है उठा करके सिलेक्ट करके और उनके आधार पर क्या है डिसीज़न ले, तो वो क्या होता है सस्ता पड़ता है। तो सेंसस मेथड की तुलना में क्या है सैम्पल मेथड जो है वो क्या है चीपेस्ट मेथड है। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारे पास सेविंग ऑफ टाइम, यानी कि सैम्पल मेथड में क्या है टाइम की बचत जो है वो होती है, क्योंकि इसमें क्या है सारी जो इकाइयाँ होती हैं, सारी की सारी यूनिट होती हैं, उनको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि हम गलतियां जो हैं उनकी क्या है पहचान जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने क्या है इस मेथड का यूज़ करके हमने क्या है मान लो सैम्पल मेथड का यूज़ करके हमने क्या है डिसीज़न लिया, लेकिन हमें क्या है उस डिसीज़न पे क्या है कोई डाउट है, उस टेस्ट पे क्या है कोई डाउट है, तो हम क्या है वो टेस्ट जो है वो दोबारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर हमें ये लगे कि हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, तो हम क्या है दोबारा जो है वो क्या है टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है लार्ज इन्वेस्टिगेशन। तो जो सैम्पल मेथड है वो तब ज़्यादा बेनिफिशियल है जब हमने क्या है लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना हो, यानी कि एक बड़े एरिया के अंदर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करना हो तब इस मेथड का यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि अगर इस मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में क्या है कन्वीनियंस जो है वो क्या है रहता है, और इस मेथड का इजीली क्या है यूज़ किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास मोर साइंटिफिक। ये मेथड बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें हम बार बार जो है वो क्या है वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि एक बार हमने क्या है कोई चीज़ को टेस्ट किया और उसका रिज़ल्ट जो है वो डाउटफुल है तो हम दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी डाउटफुल है तो हम तीसरी बार टेस्ट कर सकते हैं, तो बार बार जो टेस्ट है वो किया जा सकता है। अब पॉइंट है हमारे पास डीमेरिट, यानी कि सैम्पल मेथड के डीमेरिट अवगुण क्या क्या हैं। तो पहला जो है वो क्या है पार्शलिटी, यानी कि जब हम एक यूनिवर्स है उसमें से जब हम सैंपल बनाएंगे और उस सैंपल के लिए आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या है पक्षपात की संभावना जो है वो क्या है ज़्यादा रहती है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो आता है रॉन्ग कंक्लूज़न, यानी कि अगर हमने गलत डाटा सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लिए तो उससे कंक्लूज़न जो है वो क्या निकलेगा गलत निकलेगा। अगला पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो देखो यूनिवर्स में जब क्या है यूनिवर्स का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन। यूनिवर्स में से जब हम क्या करते हैं एक सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि सैंपल जो है वो क्या है उसका पूर्ण आकार क्या हो और कौन सा सैंपल जो है वो सही तरह से रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका बड़ा डाउट जो है वो रहता है। सैंपल बनाने में भी क्या है इसमें दिक्कत आती है कि सैंपल का साइज़ हम क्या रखें, कौन कौन सी यूनिट उसमें शामिल होंगी, कौन कौन सी नहीं होगी, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अगला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस मेथड का यूज़ करने के लिए क्या है सबसे पहले क्या है जो एनुमरेटर है उसमें क्या है स्पेशल नॉलेज जो है वो क्या है होना ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बिना क्या है वो इस मेथड का यूज़ करेगा तो उसके आधार पर लिए गए जो डिसीज़न हैं वो क्या होंगे गलत होंगे। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो भी सैंपल से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है कि एक अच्छे सैंपल में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर जो है वो सैंपल में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है सैंपल रिप्रेजेंट करने वाला क्या है होना चाहिए। जैसे एक कक्षा के अंदर क्या है क्लास में एक मॉनिटर जो होता है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल वैसे ही जो सैंपल है वो क्या है और पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है उसको क्या है रिप्रेजेंट करने वाला क्या है होना चाहिए। अगला पॉइंट आता हमारे पास इसमें वो है इंडिपेंडेंट, यानी कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी आइटम होती हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी कि जब हम क्या है यूनिवर्स में से कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं सैंपल के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आइटम को सिलेक्ट किया तो उसके साथ दूसरी आइटम को भी हमें क्या है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा हमारा सैंपल जो है वो क्या होगा गलत हो जाएगा और हमारा जो डिसीज़न लेंगे या कंक्लूज़न निकालेंगे वो भी क्या होगा गलत निकलेगा। तीसरा पॉइंट आता है होमोजीनिटी, यानी कि अगर हम क्या है यूनिवर्स में से क्या है 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल लें तो उसमें क्या है
फीचर जो है वो एक जैसे होने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक जो सैंपल है, ठीक है, वो तो कुछ और रिजल्ट दे रहा है, दूसरा क्या है उसके बिल्कुल अपोजिट दे रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब क्या है एनुमरेटर क्या है ठीक से सैंपल का सिलेक्शन नहीं करता। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है एडुकेसी, यानी कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक यूनिवर्स में से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उस सैंपल में कितनी इकाइयाँ क्या है हम शामिल करेंगे। कई बार क्या है ज़्यादा इकाइयाँ जब हम शामिल करते हैं सैंपल में तो उससे क्या होता है डिसीजन जो है वो सही निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करने पर क्या है हमारा खर्चा बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है उसमें स्टडी करने के लिए। तो इसलिए क्या है जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करें तो उसमें क्या है बिल्कुल छोटा सैंपल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छोटा सैंपल होगा तो कंक्लूजन जो है रॉन्ग होने के चांसेस क्या हैं ज़्यादा होते हैं। सैंपल का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना डिसीजन जो है वो सही होने के चांस क्या हैं ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि औसतन हमें क्या है कितनी इकाइयाँ इसमें शामिल करनी चाहिए, कितनी इकाइयाँ हमारे लिए परफेक्ट रहेंगी। तो यहाँ तक आपने क्या है करना है। अगला हमारा कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के हमारे पास टोटल क्या हैं 6 मेथड होते हैं, तो इनके बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो आज आपने करना है सैम्पलिंग का क्या मीनिंग है, कहाँ कहाँ ये सैम्पलिंग जो है वो सूटेबल रहता है और क्या क्या मेरिट हैं, क्या क्या इसके क्या है डीमेरिट हैं। ओके, थैंक यू सभी को।